नहीं नहीं नहीं, पलटी नहीं मारी है। मैंने हाँ। उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने यही कहा है कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हमारे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, चुनाव उनके लीडरशिप में ही होगा, लेकिन उसके बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा इसका फैसला विधायक दल की सहमति के बाद हाईकमान करेगा, ये कहा है उन्होंने। सतीश के सिंह जी सतीश के सिंह जी, एक तरफ अभी विनोद शर्मा जी ये कह रहे थे कि ब्लैकमेल के तहत सिद्धू वहां स्थापित हो रहे हैं, लेकिन जिसको आपने स्थापित किया, आपने फैसला लिया, वो आते थे मिलने, तो उनसे मिल के फिर आपने तय किया, तो वो आदमी आपको कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल थोड़ा सा किसी को सुनने में अटपटा लग सकता है, राहुल गांधी कौन है जिनसे वो एक सीएम आता है और 3 घंटे की बैठक करता है, एक सीएम आता है उससे मिलने का टाइम नहीं मिलता? क्या है राहुल गांधी जी? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी, क्या है वो कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहले तो जवाब मैं यही दे दूं कि राहुल गांधी डिफैक्टो सॉवरेन है कांग्रेस पार्टी के, डिफैक्टो सॉवरेन। तो एक तो यहाँ जवाब आपको दे दिया, तो खुल के आए ना मैदान में, डिफैक्टो क्या है जो आप कह रहे हैं? नहीं, मैं इस पर मैं नहीं जानता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन डिफैक्टो सॉवरेन हैं। अब उनके मन में क्या चलता है और उस पर हम क्यों टिप्पणी करें? वो जो करना चाहे, अगर उन्होंने पूरा देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, आप कह रहे थे शुरू में कि ये देखिए, ये तालिबान से भी बुरा इनका हालत है कि तालिबान वाले सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं वो मार के मरते हैं। अगर मरते हैं 4 तो मारते हैं 200। यहाँ तो क्या है कि सब तालिबान है कांग्रेस पार्टी में, मरते ही या आपस में ही मारते हैं। तो एक तो ये, और जो आप ब्लैकमेल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे सूत्र कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो चॉइस है वो प्रियंका गांधी का है। अच्छा। ये प्रियंका गांधी का चॉइस है, फोटो तस्वीरें भी आई थी। जी हाँ। अब अमरिंदर सिंह जो है वो सीधे वो सोनिया गांधी से अपने आप को कम समझते नहीं है। राहुल गांधी बीच बचाव में ये नेगोशिएशन करते हैं। अब हर कोई ने अगर बंदूक तान के कांग्रेस पार्टी पे रखा हुआ है, तो अगर जो जिनको फैसला करना है वो मान के चले कि भाई जो नुकसान होगा होगा, और कितना कांग्रेस नीचे जाएगी, इससे तो और बुरा तो नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम क्या है कि कुछ परिवार में भी हमको लगता है कि दिक्कत है कि भाई बहन माँ, यहाँ भी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन में, सब अपनी अपनी चलाते हैं, किसी परिवार में भी ऐसा होता है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा, सब लोगों ने जो बंदूक तान के रखा हुआ है, वो लोग ऑब्लाइज करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि भाई हम आपके यहाँ रह रहे हैं। जैसे वो कह रहे थे शर्मा जी कि आप पार्टी में चला जाता, आप पार्टी में चला। अभी क्या गारंटी है कि अमरिंदर सिंह जो है कहीं और अकाली दल के साथ नहीं चले जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जाएंगे। अगर सिद्धू या कोई, आप समझ रहे हैं कि इसी फॉर्मेशन से कांग्रेस चुनाव में जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, खत्म, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। मैं तो इतना तक कहता हूं नीरज जी, आप सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। किसानों का मुद्दा आया, पंजाब से हरियाणा से ये बात शुरू हुई, पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित था, कांग्रेस पार्टी ने इसको जमकर उठाया, बाद में आप पार्टी ने उसमें सेंध लगाई, लेकिन ये मुद्दा उनके हाथ से निकल गया। अमरिंदर सिंह को जितना आप लोग पॉपुलर कह सकते हैं वो उतना नहीं है, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, मैं बोल रहा हूं दावे से। तो एक बात ये है। अब दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो कहना चाह रहा हूं वो इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये तो बहुत ही अपॉर्चुन टाइम है कि देखते देखते भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रवेश कर गई, स्थापित हो गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब जो है, अगर ये किसानों का मुद्दा थोड़ा सा नहीं रहता तो उनके प्रवेश के लिए पंजाब में और वहां स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय था। अब आगे अभी भी जनता जो है कांग्रेस को वोट देना चाहती है वहां, ऐसा मेरे पास भी रिपोर्ट है। लेकिन आपने क्या है, सब रास्ता खोल दिया। पहले आप पार्टी के लिए खोला, अब बीजेपी भी देख रही है कि भाई थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लें तो पंजाब में आज नहीं, और हो सकता है आड़तीये जो खत्म किए हैं तो आम किसानों को कुछ लुभा करे, अंत में 3 जो फार्मर्स बिल को उसको हटा के डाइल्यूट करके, क्या बीजेपी को ये कॉम्बिनेशन बना ले? क्या बीजेपी और अमरिंदर सिंह और कोई परोक्ष रूप से अकाली दल का कॉम्बिनेशन बन जाए तो कांग्रेस वहां तालिबान के जैसा, और पूरे जगहों में ही कांग्रेस का तालिबान जैसा हाल है। जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं ये मारते किसी को नहीं, मरते खुद हैं। संजय कुमार जी, सतीश जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि कांग्रेस में फैसले कौन लेता है। अब इनके सूत्र कह रहे हैं सतीश जी के कि ये प्रियंका गांधी का फैसला है, सोनिया गांधी का इसमें क्या दखल था? या मैं तो ये भी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सिद्धू की इतनी हैसियत थी कि वो
चलती हुई एक सरकार को ब्लैकमेल कर ले जाएं कि हम आप आदमी पार्टी में चले जाएंगे, इसलिए आप मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। क्या इतनी बड़ी हैसियत थी सिद्धू की? दो तीन चीजों का जिक्र आपने किया नीरज जी। मुझे लगता है जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है कांग्रेस के अंदर में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हम पंजाब की भी चर्चा कर रहे हैं, सबका जो मूल कारण है, जड़ है, हम कहते हैं समस्या का जड़ क्या है? समस्या सेंट्रल लीडरशिप के वीक होने का है। और वीक किस हद तक वीक है? एक ऐसी पार्टी जिसने देश में इतने साल तक राज किया और 2019 के बाद उनका पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है, एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है और एक अध्यक्ष का चुनाव पार्टी नहीं कर पा रही है, कारण जो भी रहे। तो पार्टी में अभी कह सकते हैं सेंट्रल लीडरशिप भी क्या सेंट्रल लीडरशिप है, बार बार जिक्र करते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस का। अब इस बात के लिए ही कंफ्यूजन है। मुझे तो लगता है, मैं समझ नहीं पाता जब कोई कहता है कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप, तो कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप क्या प्रियंका गांधी के हाथ में है, राहुल गांधी के पास है या सोनिया गांधी के पास है? और मुझे लगता है यही कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर के लीडरों के बीच में भी है। और आप देखिए, जब जब ये क्राइसिस होता है पार्टी के अंदर में, जहां जहां भी क्राइसिस हो रही है, तो जब स्टेट से लोग आते हैं सेंटर में, तो कोई राहुल गांधी से मिल रहा है, कोई प्रियंका गांधी से मिल रहा है, कोई सोनिया गांधी से मिल रहा है। तो जिस बात का जिक्र सतीश ने भी किया कि तीनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और पैनलिस्ट भी इसका जिक्र कर रहे थे कि शायद परिवार में ये जो 3 हेडेड पार्टी हो गई है, इनके बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं पड़ता। इस वजह से कांग्रेस के जो हालात है, स्टेट यूनिट्स जो आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, अपनी अपनी जिन्होंने कहा बंदूकें सब लोगों ने तानी हुई है, तो इसकी स्थिति बिल्कुल यही है कि बंदूकें तनी हुई हैं, लेकिन उन बंदूकों को नीचे करने का आदेश देने वाला कोई नहीं है। 3 हेडेड कांग्रेस हो गया है। दूसरा आपने जिक्र किया, क्या सिद्धू की इतनी हैसियत थी?